जिस तरह औसत प्रतिशत होता है ये विभाग में, ऐसे ही हम लोगों के ज्योतिष में भी होता है। लेकिन जानने वाला जानता है, नहीं जानने वाला नहीं जानता है। पाप का भी प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत इसके इन्हें पाप है और पुण्य है। इसी हिसाब से योनि का परिवर्तन होता है। और सबसे पहला यह बात है, मनुष्य को धन इतना अंधा बना देता है, विद्या इतना अंधा बना देता है, जे अपने को पहचान जो है सो मिट जाता है। जो हम क्या थे, क्या है, क्या रहेगा, यही जो है सो उसका मूल पाप का कारण है। और वही पाप जो है सो उसको घसीट करके अपने नहीं, अपने तो जाने का जेबे करेगा, लेकिन सबसे पहला बात है जो वो कर्म एक व्यक्ति करता है, उसके जितना सगे संबंधी पुत्र पौत्र सब चला जाता है, सब नष्ट हो जाता है उस पाप के कारण। उसका उदाहरण देखिए, रावण को देखिए। रावण क्या था? रावण, लेकिन परिणाम सबको भोगना पड़ा। इसीलिए घर परिवार, गांव, समाज ऐसे गंदा व्यक्ति को वहाँ से निकाल नहीं फेंकता है और उसको बसाए रखता है अपना हृदय में। और वही जो है सो समूल नष्ट कर देता है समाज को, घर को, गांव सबको नष्ट कर देता है, देश को नष्ट कर देता है। ये मनुष्य को पहचान करना चाहिए। गंदा को, जैसे एक तालाब में यदि एक मछली में कैंसर पकड़ लिया तो क्या होता है, उससे सारे मछली को कैंसर हो जाता है। यदि वो वहाँ से उस मछली को पकड़ करके फेंक दे तो क्या होगा, सारा नष्ट हो जाएगा, जो खाएगा सब कैंसर का रोग हो जाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को यदि पाँव के अंगूठे में कैंसर पकड़ लिया या हाथ के उंगली में कैंसर पकड़ लिया तो मात्सर्ज ये नहीं रखना चाहिए हम विकलांग हो जाएंगे। ऐसा घटना हुआ है। हम जानते हैं, एक व्यक्ति हमारे पास में आया था जिन्होंने, उनके पिता, वो बोला सो कहते हैं, हमारे पिता को ऐसे चलते बुलते कहीं लग गया, ठेस, गिर गया, उठा तो उसको घाव हो गया और घाव होने के बाद में उसके अंगूठे में कैंसर पकड़ लिया। डॉक्टर से दिखाया, 2-4 हफ्ता बाद कैंसर पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसको बोला, देखो जाइए, ये इसको अंगूठा कटाना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है, हम विकलांग हो जाएगा, हम अंगूठा कटाएगा, हम नहीं कटाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद में गया तो क्या हुआ, तो पाँव तक आ गया। फिर तब भी वही बात बोला। फिर इसके बाद में ठेहुन तक आ गया तो फिर वही बात बोला। फिर उससे आगे बढ़ा तब भी वही बात बोला। और अंत में क्या हुआ, तो सारा अंग में वो कैंसर हो गया और मर गया। तो यही होता है, मनुष्य को पाप के बारे में सोचना चाहिए। गंदा व्यक्ति है, ये अशुभ पाप करता है, उसको समाज, घर से, समाज से, गांव से उठा करके उसको अलग कर देना चाहिए। यदि जिस समाज में, जिस घर में, जिस गांव में ये ऐसा नहीं होता है, इस देश में ऐसा नहीं होता है, तो परिणाम वही होता है, जो खून की नदी बहने लगता है और अंदरूनी कलह होने लगता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे हमारे भारत में देखिए, भारत में यही बात महात्मा गांधी ने नहीं किए, उन्होंने देश बंटवारा कर दिए। परिणाम हुआ कि अभी तक जो है सो उसी कारण से दोनों, हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ रहा है। और देश को कभी भी माता है, माता, पृथ्वी माता है और भारत है, इसको बंटवारा कहीं किया जाता है। यही भीष्म ने अपने पांडवों को उपदेश दिया था
कि देखो जब अंदरूनी कलह हो तो इसी कुरुक्षेत्र में आ जाना, युद्ध करना, युद्ध के परिणाम जो निकलना, जो जिएगा वही राज भोगेगा। लेकिन ये बात जानते हुए महात्मा गांधी ज्ञानी थे, ये जानते हुए भी वो ऐसे नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो उसका कैंसर था जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने वो अपने सत्ता के लोभ से, राजभोग के लोभ से, जैसे धृतराष्ट्र को था ऐसे ही उनको भी था, उन्होंने ताज ज़बरदस्ती जो जो काम करवाए महात्मा गांधी से और गण से, अंबेडकर जी से, वो सब जवाहरलाल नेहरू का ही इशारा था। तो कहने के बाद अभी तक देश भोग रहा है, अभी तक मनुष्य भोग रहा है। ये लोग काहे नहीं समझ रहा है? कहीं जाइए, थाना जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, कहीं जाइए, कोई नहीं सुनता है। जिसके पास में पैसा है, नोट है, जिसको वर्चस्व है, उसी का सुनता है। ये जवाहरलाल का ही ऐसा कानून बनाया गया था जो ये हमारा सत्ता सुरक्षित रहे। और लोग अभी तक दो भोग रहा है। लोग कहता है हमको सुरक्षा मिलता है, नहीं सुरक्षा मिलता है। जहाँ मिलता है जोगी के राज में मिलता है, जहाँ मिलता है वहाँ ऐसे ऐसे है नेता सब, उसके राज में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। बिहार का है, बिहार में नहीं मिलता है। यहाँ सहायता न थाना से मिलता है और न कोर्ट कचहरी से, कहीं से सहायता नहीं मिलता है। लोग अबला जो है सो मर रहा है। तो यही बात समझदारी रखना चाहिए। और लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ता है। ईश्वर जो गद्दारी करता है देश से, वो उसको भोगना पड़ता है। सबसे जो पदाधिकारी है उसी का बेटा पोता वो स्वयं भोगता है, दर दर ठोकर खाता है। ये कहीं नहीं देखता है वो लोग, जब हमारा पाप का प्रायश्चित हम भोग रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।